नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैनल यूपी बोर्ड के साथ साथ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी तमाम मटेरियल उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में आज फिर से हम बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुबह के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जाना होगा कि 31 जुलाई 2021 तक सभी सेवारत शिक्षकों को 6 नए प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं और इन्हीं प्रशिक्षणों की जो प्रश्नावली है, कोर्सों की जो आकलन प्रश्नोत्तरी है, उसका हल आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज हम लोग पहले कोर्स का हल उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो समय बर्बाद न करते हुए पहले कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, पोस्टर्स व विषयगत शिक्षण सामग्री कक्षा कक्ष में लगाना। 4 विकल्प दिए गए हैं। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण का अंग नहीं है, बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है। तीसरा विकल्प है कि शिक्षकों के बोझ को हल्का कर देता है और चौथा विकल्प है ध्यानाकर्षण शिविर के लिए तैयार करते हैं। आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या हो सकता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करती है। विकल्प 2 पूरी तरीके से सही है। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे हो सकता है कि प्रश्नों के आने का क्रम हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों के क्रम से अलग हो। मतलब हमने जो उत्तर बनाने के लिए प्रश्नों का इस्तेमाल किया हो वो क्रम और आपके कोर्स करने के दौरान जो प्रश्नों के आने का क्रम है वो अलग अलग हो, लेकिन हमें सही उत्तर पे फोकस करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि आप बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण से जोड़ने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों को कक्षा में पोस्टर्स और चित्रों के अवलोकन का अवसर देंगे। दूसरा विकल्प है कि बच्चों को चित्रों पर बातचीत करने का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा है कि बच्चों को चित्र पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और चौथा विकल्प है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 एक ही हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा उत्तर सही विकल्प के रूप में चुना जाएगा। मित्रों, उपरोक्त सभी विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। अर्थात अगर आप बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे उत्तर पूरी तरीके से सही हैं। यदि आप चाहें तो एक बार में सभी को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित खाली जगह के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं केवल कक्षा 6 से 8 में लगी होनी चाहिए, या कक्षा 1 से 8 तक लगी होनी चाहिए, कक्षा 1 से 5 तक लगी होनी चाहिए, या कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक लगी होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत आपको पता है कि जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए जो प्रेरणा तालिका है वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की कक्षाओं में चिपकाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी कहाँ लगाना है। कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक कक्ष में लगाना है, या कक्षा कक्ष में लगाना है, विद्यालयीय अभिलेखों में इसे शामिल कर देना है, या फिर बच्चों की कापियों में लगाना है। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है आदर्श समय सारणी कक्षा कक्ष में लगानी है। विकल्प 2 को आप एक सही उत्तर मानते हुए टिक करेंगे। दोस्तों, आप भरोसा रखिए, हमारे द्वारा बताए जा रहे उत्तर पूरी तरीके से सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है कि संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण निर्माण करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि
4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कच्छा कच्छ प्रासंगिक चित्रों, चार्टों, पोस्टर्स, आकृतियों से युक्त हो। दूसरा है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई हो। तीसरा है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में सहायक हो। और चौथा है उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं कि कौन सा उत्तर इस प्रश्न के लिए उचित हल होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए उपरोक्त सभी को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 में जो भी चीजें दी गई हैं वो प्रश्न से पूरी तरीके से मैच करती हैं। इसलिए इन तीनों विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुना जा सकता और हम लोग विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है? आप लर्निंग कॉर्नर बात शब्द से क्या समझते हैं? पहला विकल्प है कि बच्चों का कोने में बैठकर पढ़ने का स्थान। दूसरा विकल्प है कक्षा का एक कोना बच्चों के पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना। तीसरा है कि शिक्षक की कुर्सी एक कोने में रखना। और चौथा है कि शिक्षक कमजोर बच्चों को एक कोने में बैठाते हैं। देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा हल सही रहेगा। चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद यहां पर दूसरा विकल्प सबसे उचित लग रहा है। कक्षा का एक कोना जो बच्चों के पढ़ने के लिए हो और वो बच्चों को अभिप्रेरित करे और इसलिए वो पूरी तरीके से बच्चों के अनुकूल सुसज्जित किया गया हो। तो इसे आप सही उत्तर मानते हुए विकल्प 2 को टिक कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विकल्पों और प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे आप बिल्कुल भी डाउटफुल न रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस पहले कोर्स के आकलन प्रश्नोत्तरी से संबंधित हो। एक विद्यालय के आदर्श कक्षा कक्ष की कुछ प्रमुख शिक्षण सामग्री हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। निर्धारित माप का श्यामपट्ट, मानचित्र, ग्लोब, घड़ी और कूड़ादान। इसके अलावा तीसरा विकल्प है प्रिंट समृद्धता व ICT शिक्षण हेतु उपकरण। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने वीडियो का अच्छे से अवलोकन किया होगा और मेरे बिना बताए आप स्वयं इस प्रश्न के उचित हल तक पहुंच पा रहे होंगे। जी हां हमारे प्यारे शिक्षक भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सोचा है कि इस प्रश्न के लिए उपरोक्त सभी एक सही उत्तर है, तो बिल्कुल आप परफेक्ट हैं। आप इसे सही विकल्प के रूप में चयनित करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन अब आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक ऐसी कक्षा जिसकी दीवारें रंगारंग व प्रेरणादायक हैं, पोस्टर्स, चार्ट, पेपर्स व अन्य रोचक प्रिंट सामग्री से परिपूर्ण है, बच्चों की जिज्ञासा व दैनिक अनुभवों की अभिव्यक्ति के अवसर सृजित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इस कथन से सहमत हैं। नंबर 2 है परिषदीय विद्यालयों के लिए निरर्थक है। नंबर 3 है असहमत हैं। और नंबर 4 है कि प्रेरणा लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का पहला विकल्प पूरी तरीके से सही है। दोस्तों हम सब इस कथन से सहमत हैं। आप पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से अवेलेबल है। प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का क्या उद्देश्य है? 4 विकल्प हैं। शिक्षकों और अन्य अनुश्रवणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो, सरकार का निर्देश है। तीसरा विकल्प है कक्षा कक्ष प्रिंट रिच हो जाएगा। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न के लिए पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उद्देश्य है कि शिक्षकों और अन्य अनुश्रवणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो। दोस्तों ये इस पहले कोर्स का अंतिम प्रश्न है। कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि बच्चे बार बार देखते हैं, बच्चों की साक्षरता का पहला चरण होता है, चारों ओर दिखाई देने वाले प्रिंट में अर्थ भी छुपे होते हैं। और चौथा विकल्प है उपरोक्त ABC तीनों कथन पूरी तरीके से सही हैं। आइए देखते हैं कि इस 10वें प्रश्न का हल क्या होगा। दोस्तों जैसा कि हम सब ने अनुमान लगाया था कि इस प्रश्न के लिए भी उपरोक्त सभी विकल्प पूरी तरीके से सही है। चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में
चयनित करते हुए आप सबमिट बटन दाब दीजिए। यह आपका 10वां प्रश्न था। जब आप सबमिट बटन दाबेंगे तब आपकी स्क्रीन में ये मैसेज शो होगा जिसमें बताया जाएगा कि टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं और आपने सभी 10 क्वेश्चंस के जवाब दिए हुए हैं और आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हुआ है। जब आप इस पर सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इस नए मैसेज में आपको बताया गया है कि आपको 10/10 स्कोर मिला हुआ है। आपने हमारे वीडियो को देखा, सराहा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें। जल्द ही कोर्स संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 की सीरीज के साथ हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तमाम नए अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।